तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं अपने आपके साथ शेयर करने वाला हूं अपना केदारकंठा ट्रैक का एक्सपीरियंस और बताने वाला हूं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स अगर आप केदारकंठा ट्रैक पर जाने की सोच रहे हैं या जाना चाहते हैं या जाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। केदारकंठा ट्रैक उत्तराखंड के सांकरी विलेज से स्टार्ट होता है और ये आपको 12,500 फीट्स की मैक्सिमम हाइट तक लेके जाता है। तो ये ट्रैक दोस्तों 12 किलोमीटर का रहने वाला है, जिसको कंप्लीट करने में आपको 1 हफ्ता लग जाएगा। तो अगर पहली चीज़ की बात करें कि आप जिस भी कंपनी से अपना ट्रैक बुक करें तो उसमें ये चीज़ आप पहले से ही कंफर्म कर लें कि इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूडेड हैं और क्या क्या चीज़ इंक्लूडेड नहीं है। क्योंकि मेरा जो कॉस्ट था वो अराउंड 5,500 या 6,000 के आसपास था, जिसमें कि गियर्स इंक्लूडेड नहीं थे। हमारे साथ और लोग भी थे जो हमारे ट्रैवलर में बेसिकली वो दूसरी कंपनी के साथ ट्रैक कर रहे थे और सेम प्राइस में उनके साथ जो है वो सारे गियर्स इंक्लूडेड थे। तो एक बार ये चीज़ आप कंफर्म कर लीजिएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूडेड हैं और क्या क्या नहीं। गियर्स मैंने वहाँ जाकर रेंट किए थे, जिसके 2,000 मुझे एक्स्ट्रा देने पड़े थे। और गियर्स में मैंने सब कुछ रेंट करा था, जैकेट और लोअर एंड हेड टॉर्च एंड इसके अलावा आपका ट्रैकिंग पोल। तो दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि हम वहाँ जाकर ही चीज़ों को रेंट करने वाले हैं तो आप ऐसा मत कीजिए। क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो बेसिकली सस्ती चीज़ें हैं, जैसे कि आपका हेड टॉर्च हो गया या एक ट्रैकिंग पोल हो गया, ये आप खरीद ही लीजिए तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि जितना आप वहाँ रेंट पे करेंगे उतने रुपये में बेसिकली आपको आपकी चीज़ें मिल जाएंगी अगर आप उनको नई भी खरीदेंगे। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको कि आप इतने पैसे दे के चीज़ों को खरीद ही लें। तो मैंने ये ट्रैक जनवरी के एंड में किया था, 26 जनवरी के अराउंड। और उस समय मैंने मौसम पहले ही देख लिया था, तो काफ़ी हैवी स्नोफॉल वो दिखा रहा था जिस टाइम पे हम ऊपर होते बेसिकली बेस कैंप पे या चूड़ा के तालाब के आसपास। तो इस वजह से हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। हम समिट नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द हैवी स्नोफॉल, बट जो हमें स्नो देखने को मिली और जो व्यूज़ हमें देखने को मिले वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। और हमारे जो ट्रैक गाइड थे वो भी कह रहे थे कि आपसे पहले कुछ अगर आप 1 हफ्ते पहले आते तो आपको बिल्कुल भी स्नो नहीं मिलती। और जितने भी लोग थे वो मायूस होकर, सैड होकर वापस लौटे क्योंकि उनको स्नो देखने को नहीं मिली। केदारकंठा एक विंटर ट्रैक है और ये अपने स्नो की वजह से ही फेमस है। तो अगर आपको इस ट्रैक पे स्नो नहीं मिल रही देखने को तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो आप ये चेक करके ही जाएं पहले कि अगर स्नो है वहाँ पर तो ही जाएं या स्नोफॉल होगी तो वो चीज़ देख कर जाएं, जिससे कि आपका एक्सपीरियंस और ज़्यादा अच्छा होगा। ये मेरा फर्स्ट ट्रैक था, तो मेरे को एक्चुअली में पता नहीं था कि क्या सामान लेकर जाना चाहिए और क्या क्या अवॉइड करना चाहिए। और इस वजह से मैंने कुछ ज़्यादा ही चीज़ें पैक कर ली थी, ओवर पैक कर लिया था बेसिकली, जिस वजह से मेरे बैग का वज़न काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और ये पूरा बैग मुझे ऊपर तक ट्रैक करके लेके जाना पड़ा, जो कि मुझे लगता है मैं अवॉइड कर सकता था। तो आप कम से कम चीज़ों को ही पैक करके लेके जाइए, जो नीडेड हैं वही लेके जाइए, जो नेसेसरी हैं। उसके अलावा कोई भी आप सामान मतलब एक्स्ट्रा ना लेके जाएं, क्योंकि एट द एंड आपको ही सारा सामान ऊपर लेके जाना पड़ेगा अपने बैकपैक में। अगर बात करें खाने पीने के सामान की, तो आप ड्राई फ्रूट्स या एनर्जी बार या चॉकलेट्स वगैरह लेके जा सकते हैं अपने साथ। आपको थोड़ी थोड़ी देर में शॉप्स मिलते रहेंगे जिस पे से आप अपने पानी की बोतल या चॉकलेट्स या अदर स्टफ़ खरीद सकते हैं, तो उस चीज़ की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कैश ज़रूर कैरी कीजिए अपने साथ, क्योंकि जूडा के तालाब के बाद शायद नेटवर्क नहीं, उससे पहले ही बस एक पॉइंट पड़ता है, वहाँ पर जियो के हल्के से नेटवर्क आते हैं। उसके अलावा आपको नेटवर्क नहीं मिलेंगे तो आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते, आपको सारी पेमेंट कैश में ही करनी पड़ेगी। तो आप अपने साथ कैश ज़रूर कैरी कीजिएगा। मैंने ये ट्रैक किया था हिम ट्रैक के साथ और मेरे को 5,500 रुपीज़ इसमें चार्जेस देने पड़े थे, जिसमें कि गियर्स इंक्लूड नहीं थे। सिर्फ गेटर्स और माइक्रो स्क्वाइक्स हमको मिले थे बस, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं मिला था। बाकी सब हमको वहाँ पर रेंट करना पड़ा था। बाकी इसमें आपका स्टे और फूड सब कुछ इंक्लूडेड था। तो यही था वीडियो। आप विंटर्स में जाइए, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत अच्छे व्यूज़ देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है बिगिनर्स के लिए, मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा था, बट आप कर लोगे, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। और ये जो आप इमेजेस देख रहे हो वीडियोस में, आप देखोगे जितनी भी, ये सब मैंने अपने ट्रैक के दौरान ही क्लिक करे थे। तो ये सब उस टाइम की इमेजेस ही हैं। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितनी वहाँ पर स्नो थी या किस टाइप का वहाँ पर माहौल था। और इसके अलावा अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पे व्लॉग डाल रखा है, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक मैं
डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और अगर आप सोलो जाना चाहते हैं तो आप सोलो भी जा सकते हैं। मैं भी सोलो गया था, तो आपको बहुत सारे सोलो ट्रैवलर्स भी मिल जाएंगे कंपनी देने के लिए, तो एज सच कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, तो आप सोलो भी जा सकते हैं। और आप अपने साथ टॉयलेट पेपर ज़रूर कैरी कीजिए, क्योंकि ऊपर आपको पानी नहीं मिलेगा वॉशरूम के लिए, तो आपको टॉयलेट पेपर ही यूज़ करने पड़ेंगे। बाकी आप वेट वाइप्स भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं होता, इसलिए वो आपको मना करेंगे वहाँ पर कि आप वेट वाइप यूज़ ना करें। तो मेक श्योर कि आप अपने साथ टॉयलेट पेपर ज़रूर कैरी करें। कि इसके अलावा अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन या डाउट या कुछ भी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।